चलो बच्चों, आज से हम आज देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। लास्ट प्रीवियस क्लासेस में हमने बहुत सारी चीज़ों को सिखाया हमको। आज जिस रिएक्शंस के बारे में सिखाने जा रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सारी क्वेश्चंस को कवर करता है। तो देखते हैं कहाँ पर हमें कैसे चीज़ों को सीखना होगा, समझना होगा। लास्ट क्लास में हमने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में पढ़ाया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अच्छा सा टॉपिक था। आज उसी टाइप ऑफ रिएक्शंस में हम एक नए टॉपिक पे चल रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं, आपको देखना होगा। यहाँ पर हम एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे थे। अब एडिशन का मतलब हम आपको सिखाएं और उसके बाद फिर टाइप पे चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे हिसाब से। एडिशन को समझना, ऐड करना है हमें। ऐड का मतलब क्या होता है? दो चीज़ों को जोड़ना। और जब चीज़ें जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एक बनेगा सिंपल। देखो कैसे। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर ये हमने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को देखा, और वहीं अगर हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को देखें तो देखो कहाँ पर एडिशन हो सकता है और कहाँ पर हम रिएक्शंस की पॉसिबिलिटीज़ को जान सकते हैं। देखो, अगर यहाँ पर हम किसी X2 मॉलिक्यूल को जोड़ना चाहें तो हम बेटा यहाँ पे जोड़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें किसी भी तरीके की वैकेंसी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4, और ये सारी की सारी वैलेंसी हमारी सैचुरेटेड है। तो यहाँ पर हम कहेंगे नो एडिशन। बहुत पेट क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल लगभग एक क्वेश्चन आता है, विच इज़ द एडिशन रिएक्शन। तो अगर कल को ऐसे करके हमसे दिखा जाए तो हम कहेंगे कि इसका एडिशन नहीं हो सकता। जब हम बात यहाँ पर करते हैं तो हम यहाँ पर लाए और ला करके हमने क्या कहा कि देयर इज़ अनसैचुरेशन, पाई बॉन्ड ईजिली ब्रेक। जब ईजिली ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट क्लास यहाँ पर ये जुड़ना चालू कर दिया और जुड़ करके हमने यहाँ पर XX जोड़ दिया। तो हमने कहा दिस इज़ ए एडिशन रिएक्शन। वही चीज़ जब हम इस पे चलते हैं तो यहाँ पर हमने ऐसे करके यहाँ पर X2 को जोड़ने की कोशिश की। सबसे पहले एक पाई बॉन्ड जब टूटा तो यहाँ पर देखो हमने ये XX जोड़ दिया। कल को फर्दर फिर से अगर इस पे हम X2 को जोड़ें और जोड़ करके दिखाएं तो यहाँ पर ये फिर से ऐसे करके एडिशन प्रोडक्ट को हम बता सकते हैं। कहने का मतलब वही मॉलिक्यूल एडिशन रिएक्शंस को शो करेंगे जिनमें क्या पाया जाता है? अनसैचुरेशन। तो यहाँ पर हम सिंपल सा लिख सकते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड लाइक कौन कौन बेटा? एल्कीन एंड एल्काइंस easily gives एडिशन रिएक्शन। अब यहां पर हमने देखो अभी आपको बताया कि लाइक बात की एल्कीन और एल्काइन। हाँ, साथ में हम अनसैचुरेशन की बात करेंगे तो हम कहेंगे कार्बोनिल कंपाउंड भी ऐसी टाइप की रिएक्शंस देते हैं। अब बात आएगी कि कौन कार्बोनिल कंपाउंड देगा, कौन एल्कीन देगा, कौन एल्काइन देगा। ये तो हम जब इसके सब टाइप में पहुंचेंगे तब पहुंच पाएंगे। लेकिन सबसे प्यारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको समझना है क्या कि एडिशन रिएक्शन अगर हमें फॉलो कराना है तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि जिन कंपाउंड में पाई बॉन्ड पाया जाएगा वो जनरली आपको कौन सी रिएक्शन शो कराएंगी बेटा? एडिशन रिएक्शन शो कराएंगी। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? 100% क्लियर हो गया। फिर हम आगे चलते हैं टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शंस में। तो आप जरा टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शंस को समझने की कोशिश करो। अकॉर्डिंग टू हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अटैकिंग स्पीसीज। अब बात करते हैं जैसे अटैकिंग स्पीसीज क्या है भाई। लास्ट क्लास में हमने आपको अटैकिंग स्पीसीज में सिखाया था जैसे कि न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो अटैकिंग स्पीसीज होते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल भी क्या होते हैं? अटैकिंग स्पीसीज होते हैं। आपको पता है फ्री रेडिकल भी हमारे अटैकिंग स्पीसीज होते हैं। तो अगर कल को हमसे कहा जाए कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है फर्स्ट, तो वो हमारी रिएक्शन क्या कहलाएगी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर फ्री रेडिकल अटैक करता है तो रिएक्शन का नाम हो जाएगा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। वेरी इजी, वेरी इजी, क्योंकि हमने पहले ही एडिशन को अलग कर दिया था कि कौन सा कंपाउंड हमारा एडिशन रिएक्शन देगा और कौन सा हमारा एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। अब आगे चलते हैं
हैं, अगले बात को समझते हैं, देखते हैं। आओ अब इसी एडिशन रिएक्शन में सब टाइप में चलते हैं, एक छोटी सी रिएक्शंस को समझाने की कोशिश करते हैं और फटाफट उसको समझने की कोशिश करना। बहुत सारे फैक्टर्स लगते हैं, उन सारे फैक्टर्स को भी आपको समझना होगा, देखना होगा कि हम क्या समझ पा रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे कि हमने बात की इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। बात समझो, हम सीधे सीधे मुद्दे की बात पे पहुंचते हैं कि हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो अब हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल को हमें जोड़ना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया? जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो। अब इलेक्ट्रॉन की कमी या फिर उसमें क्या हो? पॉजिटिव चार्ज हो, वो जाकर के कहीं अटैक करेगा तो हमारा नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब जरा चलते हैं, हम इलेक्ट्रोफाइल को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं यहां पर E+ से, ऐसे करके हमने दिखाया। तो अब सबसे पहले हम कुछ बातों को सिखाते जाते हैं, उनको सीखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अन्य एग्जाम्पल्स के पास चलते हैं। देखो, हमने कहा या तो एल्कीन ले लो या फिर एल्काइन ले लो, और वहां पर हम किसकी रिएक्शन करा दें? E+ की, और फिर हम प्रोडक्ट बना दें। तो चलो, हमने मैकेनिज्म में आपको सिखाया था कि फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है? मेक मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। ये जिस बच्चे को पता रहेगा उसका कभी भी क्वेश्चन खराब गंदा नहीं होगा और बहुत अच्छे मार्क्स लाएगा। हमने फर्स्ट स्टेप में क्या बताया कि जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या होना चाहिए? मोर स्टेबल। अब बात आती है इंटरमीडिएट क्या होता है? मैंने लास्ट क्लास में सिखाया, क्या बनता है बेटा? कार्बोकैटायन। और आपको पता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किससे गेन करते हैं? तो हम यहां पे कहते हैं स्टेबिलिटी किसके द्वारा? गेन बाई H- एंड CH3- शिफ्टिंग। और इस शिफ्टिंग का रूल बेटा मैंने सिखाया था 1,2 शिफ्टिंग, वेरी इजी कंडीशन। और यहां पर फाइनल जो हम लोग पहुंचेंगे सेकंड स्टेप में, वो हमारा सेकंड स्टेप क्या कहलाएगा? मोर स्टेबल प्रोडक्ट। अब बात आते हैं कि ये हमारा मैकेनिज्म का पैटर्न होगा और इस मैकेनिज्म के पैटर्न को हमें याद रखना है। मैंने इसीलिए आपको सबसे पहले स्टेप आपको दिखाने की कोशिश की कि आप किस किस स्टेप को फॉलो करोगे। अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करानी है तो सबसे पहले समझना होगा इलेक्ट्रोफाइल को। इलेक्ट्रोफाइल मैंने यहाँ पर आपको दिखाया। फिर हम बात कर रहे हैं एल्कीन या फिर एल्काइन को, और एल्कीन और एल्काइन में मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ोगे तो उसमें सबसे पहले स्टेप में आपको क्या बनाना होगा? कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन कैसा हमारा होना चाहिए बेटा? मोर स्टेबल होना चाहिए। और उसकी स्टेबिलिटी, मान लो पहले स्टेप में हमें कार्बोकैटायन बनाया तो कहता है स्टेबिलिटी को गेन भी करा सकते हो, किसके द्वारा? हाइड्राइड एंड मिथाइल शिफ्टिंग, H- एंड CH3- शिफ्टिंग। और ये क्या है? 1,2 शिफ्टिंग। अब बात करते हैं, कभी कभी शर्तों में हमने देखा हुआ है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी एक बार शिफ्टिंग कराएं कि 2 बार शिफ्टिंग कराएं। आपको एक चीज़ ये कसम खाना है कि 1-2 स्टेप सो मैनी टाइम्स आप 2 बार करा लो, 3 बार करा लो, लेकिन हर स्टेप में आपका मोर स्टेबल बनना चाहिए। कैसे? कहते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है मोर स्टेबल होता है देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और अगर एरोमेटिक है तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका है? कार्बोकैटायन का। तो अब हमको ये चीज़ तो अपने दिमाग में रखना ही है कि भैया स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें ऐसे देखना है। तो अब जरा हम लोग क्वेश्चंस में तुरंत कूदते फांदते हैं और मैकेनिज्म को आपको दिखाना चालू करते हैं। जिस बच्चे ने मैकेनिज्म सीख लिया बेटा वो क्वेश्चन फ्रेम करना सीख लेगा, और क्वेश्चन जो फ्रेम कर लेता है बेटा उसकी तो बल्ले बल्ले। आओ आगे देखते हैं।
जो जो बातें सिखाते जा रहे हैं बहुत इजी वे में आपको सीखना है, बिल्कुल भी कठिन नहीं समझना है, बिल्कुल भी कठिन नहीं देखना है। जहाँ समझ में कम आए उसे फिर से अपने आप को दोबारा दिमाग पर जोर लगाओ कि हमें फिर से सीखना है। एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस के हम देते जाते हैं। सबसे पहले ये हमने एथीन लिखा और इस पे हम HCl का एडिशन कराने जा रहे हैं। HCl का एडिशन आपको पता है ये H+ है और ये Cl- है। तो इसमें जो हमारी अटैकिंग स्पीसीज है, इलेक्ट्रोफाइल हमारा कौन सा है, H+। यही सबसे पहले फर्स्ट अटैक करेगा। आपको पता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, किधर भी आप रोटेट कराओगे पाई इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। अनसिमेट्रिकल होता तो हम वहीं पर मार्कोनी ऑफ रूल को फॉलो कराते और आपको अलग से प्रोडक्ट को दिखाते। तो सबसे पहले मैंने कहा H+ आयन को जोड़ दो। प्लस वाला किधर जाएगा बेटा, माइनस के पास। मैंने उठाया और माइनस के पास जोड़ दिया, और जैसे ही मैंने माइनस के पास जोड़ा ये कार्बोकेटाइन बन गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 CH3 यहाँ पर प्लस, और ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अगर हम हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से इधर वाला कार्बोकेटाइन हो जाएगा, और हाइड्राइड शिफ्ट कराने में कोई मोर स्टेबिलिटी गेन नहीं होगी, इसलिए हम इसमें कोई भी पंगा नहीं लेंगे, बिकॉज दिस वन इज सिमेट्रिकल। और यही सेकंड स्टेप में जब हम चलेंगे तो Cl- से हम प्रोडक्ट बनाएंगे। हम यहाँ पे माइनस को प्लस के पास जोड़ करके Cl CH2 CH3 को बना करके प्रोडक्ट दिखा देंगे। ये पहला छोटा सा काम था। अब थोड़ा थोड़ा मैं हायर पहुंचूंगा और हायर आपको देखना होगा। दूसरे स्टेप में मैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पर ही HCl का एडिशन कराने जा रहे हैं। अब फिर बात आई कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो H+ आयन को हमें देखना होगा। H+ आयन देखने जाते हैं तो हम यहाँ पर सबसे पहले H+ आयन को जोड़ रहे हैं। देखो बेटा, तो हमने कहा, अब यहाँ पर मैंने आपको सिखाया था कि ये ई इफेक्ट हमको कैसे दिखाई पड़ेगा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में मैंने क्या बताया था कि दिस मेथाइल ग्रुप प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, और जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो आप बताओ प्लस माइनस में H+ आयन सबसे पहले किस पे जाएगा, माइनस वाले के पास। तो ये फर्स्ट स्टेप आया। यहाँ पर हमने इंटरमीडिएट बनाया, तो देखो हमारा इंटरमीडिएट क्या बन गया। हमने यहाँ पे दिखाया CH3 CH+ और यहाँ पर CH3। दिस वन इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। बात आती है, सर आपने कहा था कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन को हमें बनाना है। अब मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन क्या मेथाइल हाइड्राइड शिफ्टिंग की बात कर सकते हैं, ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये 2 पोजीशन। अब अगर इधर से H- शिफ्ट कराएंगे तो ये 1 डिग्री फ्रेम हो जाएगा, और 1 डिग्री हमें बनाना नहीं, हमें क्या करना है 1 डिग्री से 2 डिग्री बनाना है, 2 डिग्री से 3 डिग्री बनाना है। चलो ये मोर स्टेबल है। सेकेंड स्टेप में हमने Cl- को जोड़ा और यहाँ पर प्रोडक्ट हो गया CH3 CHCl और यहाँ पर CH3। बेटा ये सब बहुत आसान है, ये तो हम लोग ब्लाइंड आंख बंद करके कर देंगे। यहीं पर एक छोटी सी बात अक्सर बच्चे पढ़ते हैं, समझते हैं, मार्कोनी ऑफ रूल। अब जरा उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, उसको अलग से सिखाएंगे लेकिन अभी चर्चा कर लेते हैं। कहते हैं मार्कोनी ऑफ रूल क्या कहता है, जब किसी अनसिमेट्रिकल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर किसी पोलर स्पीसीज का एडिशन होता है, पोलर का मतलब होता है एक प्लस और माइनस स्पीसीज दोनों पाई जानी चाहिए, तो कहता है निगेटिव पार्ट वहाँ पर जाता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस अनसैचुरेशन में इस तरफ हाइड्रोजन 2 हैं और इधर हाइड्रोजन कितना है बेटा 1। अब निगेटिव पार्ट की बात कर रहा है तो निगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम। ये Cl- जा करके इस पे लगेगा और H+ आयन इधर लगेगा। फाइनल अगर हम प्रोडक्ट पे आएंगे तो आपने देखा इस हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन है और इसी कार्बन के साथ में कौन लग गया बेटा, क्लोरीन लग गया करके। कितना आसान सा था मार्कोनी ऑफ रूल, लेकिन ये बच्चों की चीज़ें हैं। मार्कोनी ऑफ रूल कभी भी बड़ों को नहीं सीखना होगा, लेकिन हमें कंडीशंस जरूर याद रखनी होगी। अनसिमेट्रिकल का मतलब पाई बॉन्ड के अगल बगल वाले हिस्से
क्या होने चाहिए, बराबर नहीं होने चाहिए। इधर एक कार्बन इधर दो कार्बन, तो ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होना चाहिए, जिसमें पाई बॉन्ड पाया जाए। अनसैचुरेटेड अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन जिसके में पोलर मॉलिक्यूल जुड़े, तो पोलर मॉलिक्यूल में निगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। अब अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। यहां पर हमने लिखा CH3 CH3, फिर यहाँ पर हमने ऐसे करके लिखा C डबल बॉन्ड ऐसे करके CH2, फिर हमने यहाँ पर HCl जोड़ने की कोशिश की। सबसे पहले H+ आयन जोड़ा। H+ आयन क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में मैंने आपको सिखाया था कि तभी रिएक्शन का नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी जब H+ आयन पहले स्टेप में जुड़ेगा। बात आती है वही पहला प्रीवियस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये ग्रुप भी प्लस आई है, ये ग्रुप भी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। दोनों अपने पास से इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने के कारण बॉन्ड ऐसे ब्रेक होकर के निगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज आया। अब यहाँ पर ये प्लस वाला किसके पास जुड़ेगा, माइनस वाले के पास। हमने यहाँ पर फटाक से जोड़ करके प्लस और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 बना दिया। ये इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है और ये कार्बोकैटायन बेटा मेरा कैसा है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। यहाँ पर दूसरे स्टेप में Cl, हमने कहा 3 डिग्री कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल हम बना नहीं सकते, तो हमने इसको यहीं पर रोक दिया। अब इसके बाद Cl- जब हम जोड़ेंगे तो CH3C Cl, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन गया। ये 3 हमने बहुत इजी एडिशंस रिएक्शंस दिखाए। यहाँ पर कोई भी शिफ्टिंग नहीं है, किसी भी तरीके का चेंज नहीं करना है, बस आपको अकॉर्डिंग मार्कोनी का रूल देखते रहना है। लेकिन अब जो आगे की रिएक्शंस दिखाने जा रहे हैं वो थोड़ी सी आपको दिमाग में मेरे हिसाब से दम लगानी पड़ेगी, तभी अच्छा रहेगा। देखते चलो आगे की रिएक्शंस को। अब अगर हम इसी में आ गए CH3 CH CH3, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने क्या कहा, पहले 2 कार्बन का था, फिर 3 कार्बन का, फिर 4 कार्बन का, 5 कार्बन का, ऐसे ही मैं बढ़ाता जा रहा हूँ और आपको एडिशन सीखने। अगर हम HCl का यहाँ पर एडिशन कराएंगे तो HCl के एडिशन में सबसे पहले स्टेप में कौन जुड़ेगा, H+ आयन। ये हमने आपको पहले ही सिखा दिया, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहाँ होती है, जहाँ पर अनसैचुरेशन पाया जाता है। बात आती है कि ये पूरा का पूरा ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ज़्यादा, तो बॉन्ड टूटेगा, इधर माइनस और इधर प्लस। तो सबसे पहले का जो H+ आयन होगा वो H+ आयन किस पे जुड़ेगा, इस कार्बन पे जुड़ेगा। चलो आओ जोड़ते हैं, देखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा CH3 CH CH3 और यहाँ पर हमने लिखा CH+ और यहाँ पर CH3। आपको लास्ट क्लास में मैंने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में दिखाया था। मैंने कहा दिस वन इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था जब कार्बन से 2 तरफ कार्बन प्रेजेंट हो तो वो क्या कहलाता है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन कहलाता है। अब बात आती है कि क्या इससे हम मोर स्टेबल बना सकते हैं। अब मोर स्टेबल के लिए हमने कहा था हाइड्राइड या फिर मेथाइल शिफ्टिंग करानी है, और कौन सी शिफ्टिंग है, 1,2 शिफ्टिंग करानी होगी। अब देखते हैं, जरा देखने की कोशिश। ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये 2 पोजीशन। आपकी शर्त है कि बगल वाले कार्बन से ही या तो हाइड्राइड की शिफ्टिंग कराएंगे और या फिर मेथाइल की शिफ्टिंग कराएंगे। दूसरे वाले कार्बन को देखना है, दूसरे वाले कार्बन पर यहाँ पर हाइड्रोजन है लेकिन इस दूसरे वाले कार्बन पर कोई भी मेथाइल शिफ्टिंग नहीं है, तो हमारी मजबूरी है कि किसको शिफ्ट कराएं, H- को। यहाँ से हमने उठा करके इधर फेंक दिया। जब इधर ये माइनस में टूटेगा तो इधर क्या आ जाएगा बेटा, प्लस, और ये H- इधर जुड़ गया। देखते जाओ, हमने लिखा CH3, यहाँ पर हमने लगाया प्लस, यहाँ पर हमने लिखा CH2 बिकॉज दिस हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, ये CH3 और यह यहाँ पर CH3। अब बात आई दिस इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब बात आती है कि सर जी ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्यों। मैंने कहा जब कार्बन से 3 कार्बन अटैच होते हैं तो वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन कहलाया। मैंने 3 डिग्री कार्बन। फिर मैंने कहा ये 2 डिग्री वाले से क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। ठीक, अब यहाँ पर मोर स्टेबल
हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं गेन बाई, हमने कहा मोर स्टेबल किसके द्वारा गेन कर रहा है, हमने यहाँ पर किसकी शिफ्टिंग कराई, हाइड्राइड की शिफ्टिंग कराई। दूसरे स्टेप में बचा Cl माइनस, उठा करके जोड़ दो। मैंने यहाँ पे लिखा CH3, यहाँ पे मैंने लगाया Cl, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। मैंने कहा दिस वन इज द मोर स्टेबल प्रोडक्ट।